राजीव जी, पूरे दुनिया के इतिहास में युद्ध का जो स्वभाव होता है जी। वो बाइनरी में होता है। जी। या तो जीरो होता है या तो वन होता है। जी। कोई प्रॉक्सी नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर युद्ध है तो युद्ध है, उसे लड़ना है। इसमें जो मेन कंटेंट हमारा आता है फॉरेन डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। जब यस। आप किसी देश से लड़ते हो तो अकेले एक देश से नहीं लड़ते हो। जी। आपको डिप्लोमेटिकली बहुत सारे देश उस देश को सपोर्ट करते होंगे, जी। बहुत सारे देश आपके साथ खड़े होंगे। जी। तो डिप्लोमेटिक आपकी जीत होती है किसी भी युद्ध में, वो एक्चुअल में जीत होती है। और डिप्लोमेसी में आपने देखा होगा कि फॉरेन पॉलिसी पैरालिसिस मोदी सरकार में है। इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। जो देश प्रेमी होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो फॉरेन पॉलिसी को समझता होगा, वो इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि पिछले 11 वर्षों में हम बहुत छोटे स्तर की बात करें आपको तो नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। जी। बांग्लादेश हमारा अच्छा दोस्त था। नेपाल का प्रधानमंत्री शपथ लेने के तुरंत बाद पहले भारत की यात्रा पे आता था। आज जब हम इन छोटे देशों को, जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, उनको भी नहीं संभाल पाए, तो अब बड़े बड़े डिप्लोमेट जैसे मोदी मित्र हैं हमारे, ट्रम्प साहब हैं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी प्रेमी हो। अब पाकिस्तानी प्रेमी को कैसे आप मैनेज कर लोगे जब आप भूटान और नेपाल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? आप समझो इस बात को। जी। तो फॉरेन पॉलिसी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की साख का बट्टा लगाया है, उससे हर एक देशवासी सफर कर रहा है। और उसका उदाहरण इस वाले पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पूरे देश ने देखा कि मोदी जी ने 11 वर्षों में लगभग 89 बार यात्रा कर लिया है, 75 देशों का यात्रा कर लिया है, उससे देश को कुछ हासिल नहीं हुआ।